Morning friends, again a very important topic for those who want to make their career in teaching sector. I hope that this particular mock session will be very fruitful for all of you, and today we have two candidates who are going for interview of teaching job, and I believe that it's an era people are going with KVS, so definitely for KVS aspirants it will be very beneficial. My team is ready? Yes, sir. Yes, sir. Are you comfortable? Yes, sir. Okay. So Mr. Yogesh, you want to go in KVS, isn't it? So first of all, I want to know what are the objectives of KVS and when it got established? सर केवीएस का सबसे पहले तो उद्देश्य है जो केवीएस के जो सरकारी कर्मचारी हैं सेंटर में गवर्नमेंट में जॉब करते हैं उनके साथ साथ जो हमारी सेना में है और जो अर्धसैनिक बलों में है उनका ट्रांसफ़र होता रहता है सर। उनके बच्चों की जो शिक्षा है वो प्रभावित ना हो, इस उद्देश्य से केवीएस की स्थापना की गई थी। क्योंकि सर केवीएस में जो सिलेबस चलता हो और इंडिया वो है सर एट ए टाइम सेम चलता रहता है। राइट। तो आपको लगता है कि ये इंडियननेस की भावना, ये इनोवेटिवनेस, ये एक्सपेरिमेंट्स, राइट, आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव? कोई एक ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं आप इंटरेस्टिंग और रियल में जो फैक्ट हो? सर एक तो केवीएस में जो विद्यार्थी होते हैं उनमें सर एक भारतीयता की भावना पैदा की जाती है ताकि वो एकता, भारतीय जो भारत है उसको एकता के सूत्र में बांधे रखें। वेरी गुड, इंडियननेस। यस सर। आप क्या कहेंगे, कोई एक ऑब्जेक्टिव? सर जैसे केवीएस में उनके फादर्स का ट्रांसफर होता रहता है, तो उनको हर स्टेट में अलग अलग कल्चर और संस्कृति का पता चलता रहता है। इस स्टेट में ये कल्चर है, ये संस्कृति है सर। वेरी गुड। तो उम्मीद है कि टीचर्स को इससे नई नई बात मालूम चलती है, राइट? शायद इसलिए केवीएस की तरफ बच्चे ज़्यादा रुझान करते हैं, राइट? ओके मनदीप, एक अच्छे टीचर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सर एक अच्छे टीचर को सबसे पहले तो अपने सब्जेक्ट पर पूरी कमांड होनी चाहिए, राइट। और उसके बाद जो बच्चों उस क्लास के अंदर जो बच्चे हैं जिनको वो पढ़ाने चाह रहे हैं उनकी साइकोलॉजी कैसी है, वो किस मेथड से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल, कौन से बच्चे इंटेलिजेंट हैं, कौन से बच्चे थोड़ा लो स्टेट पे हैं, तो उन सभी को उनको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कौन सा बच्चा कैसा है, उनको उसी मेथड से पढ़ाना आना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप क्या कहेंगे कि एक आप लोगों ने टीचिंग जॉब क्यों चुना? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सर बिकॉज टीचिंग इज़ ए नोबल प्रोफेशन, और सर मुझे बचपन से ही पढ़ाने का बहुत शौक था, इसलिए मैं सर इस कैरियर के अंदर आया। इसके अंदर आकर सर मैं बच्चों को पढ़ा कर, मैं बच्चों से बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ, बचपन से ही बच्चों को पढ़ाता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है। वेरी गुड। तो सर इससे बच्चों को पढ़ाकर उनको मोटिवेट करके उनको देश को आगे बढ़ने में, बच्चे भी अपना योगदान दे सके, उनको बच्चों को इस काबिल बनाना। ओके। आपको एक्सपीरियंस कितने साल का है टीचिंग का? सर आई हैव 3 years सेलिब्रेस एक्सपीरियंस। 3 years। और आपको? यस सर 3 years। वेरी गुड। कौन सी क्लास को पढ़ाया आपने? सर 10th स्टैंडर्ड। और आपने? सर 8th क्लास। Yes, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं आप? सर कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर। और आप? मैथ सर। ओके, यस प्लीज हैव क्वेश्चंस। आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। स्ट्रेंथ बताइए अपनी आप। My strengths are I am dedicated and determined, especially toward my work. I am punctual and hardworking. ओके। आपकी स्ट्रेंथ्स मनदीप? सर आई एम पंक्चुअल, डेडिकेशन टू हार्ड वर्क्स एंड और कोई स्ट्रेंथ आपके अंदर? यस सर नेट सर्फिंग। ओके, ये तो हॉबीज में आ गई ना। Yes, कि आपको शौक क्या है, पर आपकी स्ट्रेंथ्स में आप बोल सकते हो कॉन्फिडेंस, Yes, ऑनेस्ट, पंक्चुअल, डिटरमिन्ड, डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट? दीज आर फ्यू स्ट्रेंथ्स ऑफ द पर्सन प्रोवाइडेड दे हैव दोस, राइट? आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? आई एम नॉट हार्ड वर्किंग, आई एम स्मार्ट वर्किंग बिकॉज आई बिलोंग्स टू कंप्यूटर। वेरी गुड, वेरी गुड। यस प्लीज। Why should I select you? Sir, first of all, if you give me a chance, you are giving me an opportunity to fulfill my dreams. Okay. If you give me a chance, I assure you that I will justify your selection by working honestly and sincerely. Sir, I really need a chance to show my strengths. Okay. ओके, वेरी गुड। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होता है? हार्डवेयर कोई भी ऐसी चीज जिसे हम टच कर सकते हैं, Okay. देखने के साथ साथ उसे टच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। एंड सॉफ्टवेयर जिसे हम सिर्फ यूज कर सकते हैं, उसे टच नहीं कर सकते, ओनली देख सकते हैं। वेरी गुड। ये तो हुआ एक कंप्यूटर गर्ल से क्वेश्चन पूछने का तरीका। Yes, अब हम एक एनसीए गर्ल से पूछेंगे। Yes, sir. प्रोटोकॉल्स कितने टाइप्स के होते हैं? सर प्रोटोकॉल्स काफ़ी टाइप्स के होते हैं, इसके अंदर कोई ये नहीं है 2-4 का, हर काफ़ी टाइप के प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं। Okay. जैसे HTTP इज द मेन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। जो अभी यूज नहीं होता, ये पहले यूज होता था। Yes. अभी जो लेटेस्ट यूज हो रहा है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस फॉर एक्सटेंडेड। ओके, वेरी गुड। यस मिस्टर, आप मुझे बताइए कि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं। Yes, sir. तो हरियाणा में क्या स्पेशल आप बता सकते हैं हरियाणा के बारे में?
सर हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। हरियाणा सर अकेला 60% कारें, 50% ट्रैक्टर और सर 60% मोटरसाइकिल अकेला हरियाणा प्रोड्यूस करता है। और सर हमारी सेना में 10 में से हर एक नागरिक जो व्यक्ति है वो आर्मी में है। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है देश के लिए। सैनिक सर हरियाणा से आते हैं। वेरी गुड। और ये शो करता है कि हरियाणा के जितने भी लोग हैं वो पेट्रोटिक की भावना रखते हैं। शायद केवीएस में आने का भी यही रीजन है। हरियाणा में बहुत से कुश्ती के नामी पहलवान है, जैसे सुशील है, योगेश्वर दत्त है। और सर सबसे बड़ी बात क्या है कि वो सभी शाकाहारी हैं। शाकाहारी होते हुए भी सर वो इतने अच्छे पहलवान वेरी गुड, वर्ल्ड लेवल पर जाने जाते हैं। वेरी गुड। इस बात को तो मैं प्रमोट भी करूंगा मेरे वीडियो के अंदर कि बच्चों आप जितना हो सके वेजिटेरियन पर अपनी लाइफ को गुजारिए, ये बेस्ट रहता है और आपकी हेल्थ भी सही रहती है। ये एक फैक्ट है स्टूडेंट्स की। आप देखिएगा जो जैसे नॉन वेजिटेरियन खाने वाले एनिमल्स होते हैं, चाहे वो लायन वगैरह, उनकी जो आइज़ है वो गोल होती है। और आप काऊ वगैरह की आइज़ देखिए, उनकी आइज़ अलग होती है, गोल नहीं होती है। तो ये आइज़ का ही प्रभाव है। इवन हमारे जो टिप्स होते हैं वो भी उस चीज़ को खाने योग्य नहीं होते हैं सर, क्योंकि उन्हें शिकार करना पड़ता है। उनकी आइज़ गोल इसलिए होती है कि वो 360 डिग्री देख सके। वेरी गुड। तो आप नोटिस में करिएगा, कभी देखिएगा इस चीज़ को, दे ऑल आर ईटिंग दीज थिंग्स। सो हम फ्लैश ईटर्स नहीं हैं, हमें वेजिटेरियन में ही अपनी लाइफ गुजारनी चाहिए और शायद हेल्थ के लिए अच्छा भी रहता है। Yes, तो ये तो मैं वाकई में हरियाणा के पहलवानों को सलाम करूंगा इस बात के लिए कि ये तो अच्छी क्वालिटी है उनके अंदर, राइट? ओके, यस मनदीप, आप लोगों से इंटरव्यूअर कभी कभी ऐसा बोल देगा कि आप अपने नाम की मीनिंग बताइए। Yes, तो मुझे आप अपने नाम का मीनिंग बता सकते सर हो? माय नेम मींस हु कैन कंट्रोल माइंड एंड बॉडी टुगेदर इन ए राइट पाथ। माइंड एंड बॉडी, जो कंट्रोल कर सकता है दोनों को ही। हाँ जी, Okay. इन ए राइट पाथ। ओके, एंड आर यू सिमिलर टू योर नेम? माय नेम इज वेरी सिमिलर टू मी। आई बिलीव इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। Very good. And Mandeep, what about you? Your name means what? Sir, lamp of mind. Okay. And any correlation? Sir, I'm similar to my name. Okay. Because I always enlighten others with positive things or motivation. ओके मिस्टर योगेश, मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया था कि केवीएस के ऑब्जेक्टिव्स बताइए। उस दौरान मैंने आपसे एक बात और पूछी थी कि केवीएस एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो कुछ ये बताइए केवीएस के सर बारे में। केवीएस एस्टेब्लिश हुआ था 15 अक्टूबर 1963 को। ओके, उससे पहले सर इसको सेंट्रल स्कूल के नाम से जाना जाता था। ओके, दिस वाज द थिंग। यस सर। ओके, सपोज, क्योंकि हमने नोटिस किया है मेरे जितने भी ऑल इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं डिफरेंट प्लेसेस से, चाहे वो बेंगलोर से आए हो, चाहे वो किसी भी जगह से आए हो, और जो अलग अलग जगह पर केवीएस में जॉब कर रहे हैं, वो इंडिया के डिफरेंट कॉर्नर्स में भेज दिए जाते हैं। Yes, sir. तो आप तैयार हो उस जगह जाने के Yes लिए? sir, I am ready to go anywhere. For me, Kashmir to Kanyakumari same. I have no nostalgic feeling. Due to my versatile personality, I can adjust myself in any condition. ओके, आर यू मैरिड? No sir. यू आर अनमैरिड? Yes sir. ओके, सो डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? Yes sir. वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस, ही इज़ वेरी सिंसियर। ओके, और मैं कहूँगा बहुत ऑनेस्ट आदमी है, हाथों हाथ यस सर, राइट? दैट्स नाइस। सो यू बिलीव दैट लव मैरिज इज गुड और अरेंज मैरिज इज गुड? Sir, I can't believe love or arrange marriage. Okay. I believe in right people marriage. हमें जो अच्छा आदमी हो, ठीक आदमी हो, उसके साथ विवाह होना चाहिए, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। मनदीप ये सही कह रहे हैं, Yes, sir. बिल्कुल। है ना? अच्छी बात कही है इन्होंने, एक नई बात कही है, राइट? क्योंकि बहुत से बच्चों से जब ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो ऑब्वियस उनके पास एक ही ऑप्शन होता है। चलिए मान लीजिए कि आप एक ऐसी दुविधा में फंस गए हैं Yes, sir. कि एक सिचुएशन देते हैं हम आपको कि आप पानी में डूब रहे हैं Yes sir. और एक तरफ आपकी वाइफ डूब रही है Yes, और एक तरफ आपके मदर है, आप बीच में हैं, Yes sir. आप सिर्फ एक को बचा सकते हैं। सर मैं अपनी मदर को बचाना चाहूँगा क्योंकि माय सर- गॉड, आप वाइफ को छोड़ देंगे? बड़ी उम्मीदों से वो आपके पास आई है भाई। नहीं सर, माँ तो सर एक ही बार होती है, जन्म तो एक ही बार मिलता है, तो सर मैं माँ को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। ओके, यानी कि आपको लगता है कि वाइफ को जाने दो? सर बिकॉज क्योंकि मैं आज जो भी हूँ या सर जो मैं बचाने लायक हूँ वो अपनी माँ की वजह से तो हूँ। आपके ऊपर डिपेंडेंट आपकी वाइफ है जो बड़ी उम्मीद कर आपके पास आई सर है। उम्मीद तो मेरी माँ को भी है मुझसे। तो आपने एक को धोखा दिया एक को पाने के लिए। सर अभी नहीं, वाइफ को first बचाऊँ, mother। सर वाइफ को बचाऊंगा तो माँ को धोखा, तो एक तरफ तो धोखा होगा ही। ओके। तो सर मैं तो माँ को बचाना चाहूँगा। ओके, यहाँ पर मैं मेरे बच्चों को गाइड करना चाहूंगा। बच्चों ये दुविधा के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स थोड़ा दिमाग से दीजिए।
यहाँ पर जो राइट आंसर बनता है वो ये बनता है कि जिसका हाथ मेरे नियर होगा, सबसे पहले जो मेरे नियर होंगे मैं कोशिश करूंगा मैं उनको बचाऊंगा। नहीं सर, आपका क्वेश्चन था कि आप एक ही को बचा सकते हो। आपने ध्यान से सुननी चाहिए थी मेरी लाइनें। ये लाइनें तो ट्विस्ट थी कि व्यक्ति इसमें उलझ जाए इन लाइनों में। आपका जो आंसर है वो कभी भी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इवन ये गर्ल से भी पूछा गया था इंटरव्यू में कि अगर आपके हस्बैंड डूब रहे हैं और आपकी मदर डूब रही है तो आप किसको बचाएंगे। अब मेरी एक स्टूडेंट से मैंने पूछा था तो उन्होंने अपनी मदर का नाम लिया था, तो उन्होंने कहा था सर मेरे हस्बैंड देख लेंगे ये तो हम लोग बहुत हंसे भी थे। पर ये रियलिटी है कि इसका आंसर आपको क्या देना है अब आपको पता चल गया। वन हु इज नियरेस्ट टू मी, सबसे पहले मैं उनको बचाऊंगा, नो डाउट मैं दोनों को बचाने की कोशिश करूंगा, पर फर्स्ट प्रेफरेंस मैं उसको दूंगा जो मेरे नियर है। क्योंकि देखो अगर आप ये सोचें कि जो आपके नियर है वो भी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, Yes, sir. आप उसको धक्का देकर आगे पे नहीं जा सकते, इतना आप नहीं हो सकते रैशनल, राइट। तो ऑब्वियस है ना कि जो नियरेस्ट होगा। Yes, sir. तो ये एक मैं कहता हूँ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आपके पीछे जो दीवार है उसका कलर क्या है, जो हमारे सामने की दीवार पे। वेरी गुड। यदि ये कलर आपको रंग दिख रहा है वायलेट, लाइट वायलेट, तो जो बैक है वो राइट वायलेट ही होगा, तभी इंटरव्यूअर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, वरना वो पूछेगा भी नहीं, आप टर्न करके नहीं देखेंगे। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, राइट। अभी तक आपने लोगों ने जो भी बताया वो वेल एंड गुड, अच्छा है, राइट। केवीएस में कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके? सर 110। आपको क्या लगता है कि जो कट ऑफ है या जो आपके मार्किंग्स हैं, आपको इंटरव्यू में मिनिमम कितने नंबर चाहिए? सर मेरे को मिनिमम 25 नंबर से 25 नंबर आ जाए आप सिलेक्ट है, Yes, राइट। पर मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर आप इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ और इतनी दूर से आए भी हो, तो कम से कम आपके यहाँ से 50 मार्क्स आने चाहिए। सर मैं भी मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा कि मेरे को 55 नंबर कम से कम प्राप्त हो। वेरी गुड, तुम तो मुझसे भी 5 नंबर आगे निकले। ये तो बहुत अच्छी बात है, राइट। सो क्या लगता है आपको पर्टिकुलर योगेश के अंदर क्या अच्छा पॉइंट लगा? सर ये अपने जो जवाब देता है उसमें सर झिझकता नहीं है, हाँ। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लेवल। और पहले के मुकाबले कुछ फर्क आया योगेश आप में पीडी क्लासेस ज्वाइन करने के बाद? बहुत ज़्यादा फर्क आया सर। पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पाता था, Okay. और सब आज मैं इतने कॉन्फिडेंसली अपने आंसर दे रहा हूँ। ओके, मनदीप आपके अंदर कुछ चेंजेस आए पीडी ज्वाइन करने के Yes, बाद? sir. ओके, क्या चेंजेस फील करती हो? सर फर्स्ट डे तो जैसे आपने वीडियो बनाई थी तो मुझे आई थिंक उसमें बैठना भी नहीं आ रहा था। हाँ, आप मैंने- इंटरव्यू ले रही थी उन बच्चों Yes, का। मैंने वो वीडियो देखी थी अपनी खुद की। ओके, और अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया? यस Yes, सर। sir. राइट। तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि ये रियलिटी होती है ये। हम ऐसा नहीं प्रमोट करते कि आप 7 डेज़ के लिए यहाँ मैंडेटरी आओ, बट डिफरेंस आता है, नो डाउट। इसके अलावा हम आपको टेलीफोन कोर्सेज अवेल करवाते हैं, अपनी बुक्स अवेल करवाते हैं, बट द थिंग, मेन थिंग जो होती है वो यही होता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, राइट। और आप एक राइट मेंटर को चुन के प्रैक्टिस Yes, sir. करते हो। इवन बोथ ऑफ माय स्टूडेंट्स आर आल्सो गोइंग फॉर KVS। Yes, sir. तो आई बिलीव इफ वी प्रैक्टिस लाइक दिस रेगुलरली, डेफिनेटली द रिजल्ट विल बी बेस्ट, Yes. राइट। So it's a right time to give them blessings. Yes, sir. Okay, so Mr. Yogesh, best wishes. Thank you, sir. Okay, Mandeep, best wishes. थैंक यू सर। Okay, both of you. Thank you. थैंक यू सर।